नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कमजोरी। जैसे चला ना जाए, चक्कर आ जाए और गिर जाए, काम करने को मन नहीं करता, सुस्त सुस्त रहना, चिड़चिड़ा रहना, कुछ थोड़ी सी बात पर गुस्सा आ जाना, ये सब क्या कमजोरी के लक्षण होते हैं। अभी ये अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कमजोरी आ गई है। इस करके कई बार क्या होता है, खून भी पूरा होता है, फिर भी हम कहते हैं हाँ कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई। क्यों आ गई है? जब हम सारा दिन कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर सोचते रहते हैं और दिमाग हमारा आराम नहीं करता। रात को भी नींद नहीं आती, उसको सोचता रहता, रात को भी सोचता रहता है, आराम से उसको नींद भी नहीं आती। इस करके हमारा शरीर क्या थका थका रहेगा, चाहे उसको कितना कुछ खिला पिला दो, बादाम खिला दो, फिर भी थका थका रहेगा शरीर। क्यों? मन को शांति नहीं है, मन को आराम नहीं है। जैसे हमारी बॉडी को आराम चाहिए ना, हम लेट जाते हैं, इसी प्रकार हमारे मन को भी खुराक चाहिए। हमारी बॉडी को खुराक क्या चाहिए? भी अच्छा भोजन चाहिए। हमारे मन को क्या चाहिए? विश्राम चाहिए, आराम चाहिए, विचारों से दूर रहना। तो अब हम क्या करेंगे? इस मंत्र के द्वारा आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये मंत्र आपने बार बार बोलना है, 108 बार बोलना है। रात को सोते टाइम बोलो, दिन में बोलो, लिखो, शीशे के सामने बोलो। तो आपको जो आपकी दवाई चल रही है वो भी आपको लगनी शुरू हो जाएगी। जब मन को विश्राम नहीं होगा तो दवाई भी काम नहीं करती। तो आपको विश्वास होना चाहिए इस बात के ऊपर, फिर आप ठीक होंगे। तो हमने क्या बोलना है? मैं अपने मन को शांत रखता हूँ, मैं अपने मन को विश्राम देता हूँ, मैं अपने मन को शांत रखता हूँ, मैं अपने मन को विश्राम देता हूँ, मैं अपने मन को जैसे फिर आप क्या कर सकते हो? ये अब मंत्र बोल के तो आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान दो। आती सांस और हमारे क्या होंगे? विचार रुक जाएंगे। जब विचार रुक जाएंगे मेडिटेशन में, या तुम अपने आप ही शीशे के सामने ना अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना सिर्फ, तो विचार आपके अपने आप ही रुक जाएंगे। अंदर से आवाज़ आएगी आपको, ये कर लो। है जो हमारा छोटा बच्चा ना, वो परमात्मा का रूप है, वो अंदर ही बैठा है, वो बताएगा आपको भी क्या करोगे। तो अलग अलग हो सकता है, किसी को मेडिटेशन करके शांति मिलती है, कईयों को धार्मिक स्थान पर जाकर शांति मिलती है, भी अलग अलग है आपके हर एक इंसान के। तो आपका जो इनर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, जो परमात्मा का रूप है, वो अंदर ही बैठा है। जो 5 साल का बच्चा है, अब हम बड़े हो गए तो उसको डांटना नहीं है, वो अंदर ही बैठा है, उसकी केयर करनी है हमने। कहते परमात्मा कहाँ है? कहते ना घट घट में परमात्मा। तो फिर हम फिर भूल जाते हैं, हम फिर बाहर भागते हैं। ये नहीं, उस परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर ही बैठा है। जब हम अपने इस शरीर की नहीं सुनेंगे, इस शरीर को जो भी इसको चीज़ें चाहिए, वो अंदर ही बैठा, उसका घर है ये। अगर घर को साफ नहीं करेंगे तो वो बच्चा दुखी हो जाएगा। जैसे हम गंदगी में बैठेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं, वो बच्चा भी परमात्मा का रूप जो है अंदर बैठा ही हमारे। तो हमने इस शरीर की केयर करनी है, आराम देना है, इसको विश्राम करना। जो हमारे विचार चल रहे हैं उनसे मेडिटेशन करके दे सकते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं। पहले आप ये मंत्र बोलोगे तो अपने आप ही वो परमात्मा आपका हल निकालेगा। थैंक यू।